द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रांगे राघव की लिखी कहानी गदल। रांगे राघव की लंबी कहानी गदल हिंदी की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। गदल एक 45 वर्षीय महिला है। पति के मरने के बाद विधवा गदल एक 32 वर्षीय गुजर के यहाँ बैठ गई, जबकि गदल के बड़े बेटे निहाल की उम्र खुद 30 साल के आसपास है। उसकी 2 ब्याता बेटियां हैं। छोटा बेटा नारायण भी 22 का हो गया है। माँ के इस तरह दूसरे के यहाँ बैठ जाने से दोनों बेटे बहुत नाराज हैं। उन्हें लगता है कि समाज में उनकी नाक कट गई है। यहाँ गदल के नए पति मोनी के अलावा एक और पात्र है, उसके पहले पति का छोटा भाई डोडी। डोडी और गदल के अनकहे संबंध को बयां करती है कहानी गदल। तो गदल और मोनी के संबंध का क्या होता है अंजाम, जानने के लिए सुनते हैं कहानी गदल। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई निपूते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया। अरे अरे, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। अरे और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कड़ी खाए, तेरी सींग पर बल्लियां न चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ नहीं तो तेरी आसरतू नहीं हूं। डोडी ने कहा, भाभी क्या बकती हो, होश में आओ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बेरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, है मैं जानती हूं, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है ना तेवर? हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वे ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वे लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। डोडी चिल्लाया, निहाल, निहाल चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई तूने? गदल ने कहा, नहीं, खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरण्य कंडे बीनकर संझा के लिए जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, ओ निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहरों की बेअराई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी।
गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का था, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और विश्वरा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरूवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहरों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाली की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मोनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विशोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने होले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसी तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है गदल? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं गदल, नहीं। तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई। अब पहले का सा रोटियों का आराम नहीं रहा देवर। भौवें नहीं करेंगी तेरी चाकरी। देवर, तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये भौएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जाओ के लिए 7 घर उलट फेर करती है। फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई गदल? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। अरे तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योड़ी लंघवाई। चूल्हा में तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे औरों की बिछियां छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब ना सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है रे? डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। गदल, मैं डरता था।
भला क्यों तो? गदल, मैं बुढ़ा हूँ। डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे। यही भैया है, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ हाँ हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूंगी लाला, 100 बार कहूं। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़ बढ़ के दिखा, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रह गई। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी और कहा, तू तू मुझे मारेगा लाला? तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है रे देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है मर्द। इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू वह रुकी। तू मर्द है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती। तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी। रात कहाँ रही? आकाश में पो फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। तेवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मोनी उठा ही था, फन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली। कहाँ? वही ले गई मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर बोली, अब क्यों चुप हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती। जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खा के ही जना था। हाँ। अरे ओ सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, ऐसी नहीं है तेरी गुड़ की भेली। जो ना खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी, समझी? मोनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है कोई? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा।
अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी है? क्यों आया है तू, यह बता, गदल छल्लाई। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रहे, गदल ने पूछा। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी उठा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, फर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है ना? नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर का डंडा धुआ तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझाए देती हूँ देवर, तुम भोले भाले ठहरे। तेरी अचरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवाओ मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह रे जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़कर बातें मत हाक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी बालम। तो बताऊं तुझे? वे सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने नहीं सुना। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हाँ। डोडी चौंक कर उठा। क्या है, मुझसे कुछ कहा? तुमसे ना कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धूनी के पास बिताया। यह सच है काका? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटो का क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है भला? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलछनी कुलबोर्डनी के पास। अपनी माँ के पास? ना जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूंगा मैं? पर बेटा तू ना कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, पर तुमने अभी तक यह तो नहीं पूछा कि नहीं क्यों भेजा था उसे? हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं, बता ना। दंड भरवाने भेजा था। 100 पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ,
डोडी सोचने लगा। निहाल ने पूछा, अच्छा काका, मैं फेर आऊं? नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वे सचमुच रूठ कर ही गई है, और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। उसने पुकारा, काका, काका। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहे थे। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी। काका अभी तो यहीं बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहां ढोला सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे। तो जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है। बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है गदल, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा। सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मरद का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो तय हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। मोनी हंसा, बोला, यूं कह, होश है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकर साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना। उसी के गांव का तो था, घोटैया मैना का चंदा गिर्राज गवरिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया भाई? मोनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज। काकी, गिर्राज ने कहा। सच काकी, मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था। काकी, काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने सुना। सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर? देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस धैर्य से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे।
मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वे कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे, मेरे खास पेट के जाए मुझे ना रोक पाए। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा, और तू मुझे रोकने वाला कौन है? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लटके बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी उसने तेरा खर्च ही क्या कराया है। 2 जून रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई। मोनी का क्रोध भड़क उठा। घोटया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार, भीतर पांव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। अरे इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती मैं? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता मेरा? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। गदल ने कहा, ठीक है, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम की बाहर बात की हो तो रोककर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। सो कब? पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था, यूं ना कहोगे? बेटों ने सोचा, दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गरजा, कायर? हम कायर? तू सिंघनी? हाँ हाँ, मैं सिंघनी। कदल तड़पी। बोल बोल, तुझमें है हिम्मत? बोल, वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी के कॉलेज में न्योता दे काका के, कदल ने कहा। निहाल सकपका गया। बोला, पुलिस? कदल ने सीना ठोक कर कहा, बस। लुगाई बकती है, पटेल ने कहा। गोली चलेगी तो? कदल ने कहा। धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा। हाँ हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, जो उसका प्रबंध मैं ही ना करूंगी। मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। कदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। कदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था
जितना अब लगता है। गिर्राज तो चला गया था, पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए ही कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला को मोनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पांतें बैठती, जीमती उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही तो बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया, दरोगा जी ने कहा है। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूं। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छाट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब? अब बिरादरी को उठा दें? दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो। होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर में कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे, तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पिसे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांतें और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पांत बची है ना? गदल ने ऊपर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। गदल ने पूछा, डरता है? सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं। मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू ना डर।
छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी। और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी ही फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वे उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोक की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू माँ, मेरी फिक्र छोड़। मैं देख रही हूं, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, जाओ, निकल जाओ यहां से। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए थे। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी। आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने छल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन भी अकेला ना रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।